मेरे को सिर्फ जो बुलेट्स होती है ना रेड रेड, सिर्फ वही दिख रही थी हवा में। मेरे को नहीं पता वो रशियन यूक्रेनियन कौन थे, क्योंकि उस वक्त मैं होपलेस था। मैं सिर्फ उस वक्त मेरे को सिर्फ मेरे बारे में ख्याल आ रहा था कि मैं मेरी क्या गलती है, मैंने क्या किया। जो फर्स्ट बुलेट थी वो सर मेरी चेस्ट के अंदर यहाँ से एंट्री करी थी। जो दूसरी बुलेट है वो मेरे घुटने में आके लगी। मैं जहाँ से खड़ा हुआ था मैं वहीं नीचे गिर गया दोबारा। क्योंकि एक हाथ नहीं उसका वर्क कर रहा है, एक पैर नहीं वर्क कर रहा, दूसरा तो है ही है ना। तो आप थेरेपी के साथ अगर देखो, अगर उसको फर्क पड़ता है तो टाइम तो उसको लगेगा ही। अब शुक्र उस मालिक का, बाबा नानक का, उस रब का जिसने मेरे बेटे को दोबारा ज़िंदगी दी। और मैं शुक्रगुजार हूँ भारत सरकार का, जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मेरे बेटे का इलाज करवा के मेरे घर में भेजा है। उनका भी मैं भारत सरकार का शुक्रगुजार हूँ। और सबसे बड़ा शुक्रगुजार मैं मीडिया का। मैं कार की बैक साइड में बैठा हुआ था, लेफ्ट हैंड साइड में। जो पहली बुलेट थी वो शीशा मेरे साइड से शीशे में से क्रॉस हुई थी। तो जिसके बाद हम सब होपलेस हो गए थे, तो हम लोग कार के बेस में सब नीचे बैठ गए थे। तो हमारे साथ हमारे ऊपर दोनों साइड से फायरिंग हो रही थी, लेफ़्ट और राइट साइड से। 7 से 8 बंदे थे वो, AK-47 थी उनके पास। तो उसके बाद हम लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए कार से बाहर निकले। जैसी कार से बाहर निकले, मेरे लेफ़्ट हैंड साइड में एक वॉल थी 7 से 8 फीट की। तो मैं खुद को लेफ़्ट साइड से कवर करने के लिए मैं वॉल के साइड में अपनी चेस्ट के ऊपर हाथ रख के नीचे लेट गया। बट मेरे को जो राइट साइड से जो थे उन्होंने मेरे पे शूट करना स्टार्ट कर दिया। जो फर्स्ट बुलेट थी वो सर मेरी चेस्ट के अंदर यहाँ से एंट्री करी थी। जिसके बाद सर मैं एकदम से होपलेस हो गया था, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता लगा था कि मेरे साथ हुआ क्या। फिर उसके बाद जब मेरा धीरे धीरे पेन होना स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद मैं अपना कंट्रोल संभाल नहीं पाया। तो उसके बाद कंटिन्यू फायरिंग थी, सब कुछ था। उसके बाद मेरे माइंड में सिर्फ एक ही बात आ रही थी कि अब तो बचना तो तूने है नहीं, चारों तरफ से फायरिंग है, तो छलांग मार दे सड़क के बीच में, कि दोनों तरफ से बुलेट आएगी तो कोई बुलेट लगेगी तेरे को, तू मर जाएगा। बट जहाँ पे मैं गया था मैं वहीं से खड़ा हुआ, तो जो दूसरी बुलेट है वो मेरे घुटने में आके लगी। मैं जहाँ से खड़ा हुआ था मैं वहीं नीचे गिर गया दोबारा। उसके बाद बहुत पेन हुआ, बट ये है कि उसके बाद एक मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट हुआ था। वो बूस्ट इसीलिए हुआ था कि अब तू नहीं मरता, अब तू नहीं मरता, क्योंकि अगर तेरे को मरना होता ना तो हो जाता। मैं जब नीचे गिरा उसके बाद मेरे को चक्कर आ गए थे, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने आपको खुद को मैंने डेड बॉडी में कन्वर्ट कर लिया था कि वो मेरे पे अगेन शूट ना करें। मैंने 1-1.5 घंटा डेड बॉडी में रहा। उसके बाद मेरी पेन होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि बहुत ब्लीडिंग हो रही थी, मुझसे भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो मैंने अपने आप को मूवमेंट हिलाई, बॉडी हिलाई। जब मैंने बॉडी हिलाई, उन्होंने अगेन मेरे पे शूट किया। जो 2 बुलेट्स मेरे यहाँ लगी थी कंधे पे, जिसके कारण ये मेरी नसें कट चुकी हैं हाथ की, इसका कोई वर्किंग कुछ नहीं है। फिर उसके बाद फिर शूट किया, ये मेरे राइट हैंड साइड इसमें पैर पे उन्होंने मेरा टारगेट किया। फिर उसके बाद मैं खुद को बचाते हुए फुटपाथ पे चला गया नीचे, जहाँ की उनकी बुलेट का टारगेट नहीं था। क्योंकि उसके बाद फिर मुझे नहीं पता, फिर मेरी जो आँख खुली थी वो 2 तारीख को खुली थी रात को 10 बजे। फिर मेरे को डॉक्टर्स ने बताया कि आप 4 से 5 घंटे सड़क पे गिर रहे थे, आपको इस हॉस्पिटल में लेके आए हैं, कीव क्लिनिकल हॉस्पिटल नंबर 17, जो कीव में ही है। हमारी यूक्रेन में जो एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी, उससे सिर्फ 20 मिनट्स की दूरी पे था मेरा हॉस्पिटल। फिर उसके बाद से मैं धीरे धीरे, उन्होंने मेरे को मेरा मोबाइल वगैरह दिया, मैं धीरे धीरे कांटेक्ट में आना स्टार्ट हुआ, फैमिली की, मीडिया की। क्योंकि मैंने वहाँ पे एम्बेसीज में कॉल करी थी, 170 कॉलें करी थी मैंने, मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था। फिर उसके बाद मैं जब मीडिया में मेरी बात आई, फिर धीरे धीरे मेरी बात ऊपर उठनी स्टार्ट हुई। तो ये बताइए कि जब फायरिंग हो रही थी तो जो सामने जो फायरिंग कर रहे थे वो कौन सी आर्मी के थे? कुछ ऐसा क्या यूक्रेन आर्मी के थे या फिर रशियन आर्मी के थे? कुछ पहचान पाए आप? सर यूरोप में क्या होता है, 4 साढ़े 4 बजे के बाद अंधेरा हो जाता है। तो उस वक्त स्नो पड़ रही थी। तो जब बुलेट स्टार्ट हुई तो मेरे को सिर्फ जो बुलेट्स होती है ना रेड रेड, सिर्फ वही दिख रही थी हवा में। मेरे को नहीं पता वो रशियन यूक्रेनियन कौन थे, क्योंकि उस वक्त मैं होपलेस था। मैं सिर्फ उस वक्त मेरे को सिर्फ मेरे बारे में ख्याल आ रहा था कि मैं मेरी क्या गलती है, मैंने क्या किया। मैं धीरे धीरे अपने एंड से वहाँ से बैठ करके
मीडिया से इन सब से इंटरेक्ट करना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे करके मैं आप लोगों के टच में आया, मेरी आवाज़ बन के आप लोगों ने मेरी आवाज़ उठाई। फिर उसके बाद गवर्नमेंट भी हरकत में आई, गवर्नमेंट ने भी साथ दिया। फिर वहाँ से जो इंडियन वो एम्बेसी है हमारी कीव में, वहाँ से उन्होंने अपना एक ड्राइवर भेजा था जो कि मेरे को कीव से लवीव तक लेके गए थे। फिर वहाँ से मेरे को एम्बुलेंस में शिफ्ट करके पोलैंड बॉर्डर लेके गए। फिर पोलैंड बॉर्डर से अगेन मेरे को पॉलिश एम्बेसी थी, उन्होंने एम्बुलेंस में डाल के मेरे को एयरपोर्ट तक लेके गए पोलैंड के, जहाँ पे हमारा इंडियन आर्मी का C-17 मेरा वेट कर रहा था। 27 को इसको गोलियां लगी थी, तो 27 को हमारे को कोई फ़ोन नहीं आया और 28 को भी नहीं आया, तो फिर 1 तारीख को भी नहीं आया। 2 को रात को 12:30 बजे फ़ोन आया। 3-4 दिन हम काफ़ी परेशान थे, भी पता नहीं अब बच्चा किस हालत में होगा। उस टाइम अच्छे ख्याल तो कम ही आते हैं, बुरे ज़्यादा आते हैं। तो पर लेकिन कहीं से हम भी काफ़ी कोशिश कर रहे थे कांटेक्ट करने की, लेकिन हमें कहीं से कुछ जवाब नहीं आ रहा था। बच्चों ने भी बहुत ट्राई की, तो लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा था। फिर इन्होंने खालसा एड वालों से बात की, उनके साथ कांटेक्ट किया, उन्होंने मीडिया वालों के साथ कांटेक्ट करवाया, तो मीडिया वालों ने मतलब भी हमारा बहुत साथ दिया। तो जब हमारे को 3 तारीख को बात हुई है, वो मीडिया के थ्रू हुई है, तो हमें पता लगा कि हमारे बेटे का क्या हालत है। और मीडिया ने हमारे को डूबते हुए तिनके का सहारे वाली बात है कि मीडिया ने हमारे को यहाँ तक पहुँचाया है, और मैं शुक्रगुजार हूँ मीडिया का। अब भारत सरकार से भी यही एक मेरी गुजारिश है कि उसका जो इलाज हुआ है अच्छा हो गया, उसमें कोई कमी नहीं, डॉक्टरों ने बहुत अच्छा इलाज किया इसका। अब जो इसका हाथ का है, एक राइट साइड का जो नीचे पैर जो है उसका थेरेपी है, और जो इसका खर्चा है वो जो हमारे को उन्होंने बोला हॉस्पिटल वालों ने कि आपको खुद करना पड़ेगा 6-7 महीने, कम से कम, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। मैं 1.5 साल बोला, 1.5 साल बोला रिकवरी करें, थेरेपी करवानी पड़ेगी। अब तो मैं भारत सरकार से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जब इतना कुछ हो गया कि थोड़ा मेरे बेटे का ये भी कर दो, कि वो दूसरा बेटा मेरा, उसकी अपनी फैमिली है, सिर्फ मैं ही हूँ, और यह मेरा बेटा ये है। क्योंकि मैंने जब बेटे को भेजा था, बड़े कई जगह से अपने दोस्तों से, यारों दोस्तों से पैसा लेकर के, और ICICI बैंक से इसका लोन भी लिया था अपने, तो जिसकी इस महीने की स्टॉल बड़ी शायद ना जाए। बस यही है कि सरकार जो हमारा थोड़ा सहयोग दे दे, तो यही निवेदन करेंगे मीडिया के थ्रू, और मीडिया से भी कहें कि हमारी बात जो है भारत सरकार तक पहुँचाई जाए।